गेट बंद कर दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, कल हमने कौन सा चैप्टर रीड किया था? फर्स्ट चैप्टर सूची पर्यावरण। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है बुद्धिर बलवती सदा, कौन सा पार्ट है ये? क्या है इसका मीनिंग? कौन देगा आंसर? बोलो। बुद्धि क्या होती है सदा? बलवती होती है। अब यहाँ पर द्वितीय पाठ है हमारा, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षेमुसी बुद्धिर बलवती सदा। ओके, बुद्धि हमेशा बलवती होती है। अब यहाँ पर बुद्धि बलवान क्यों नहीं कहा गया, बलवती कहा गया है, क्यों? क्योंकि बुद्धि क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, जब भी कोई पुल्लिंग होता है उसके लिए हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या लगा दिया जाता है? बलवान लगा दिया जाता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर बुद्धि दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? बुद्धि यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बलवती आएगा। सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा या सदैव। कि जो हमारी बुद्धि होती है हमेशा यानी कि सदैव कैसी होती है? बलवती होती है, कि हम बुद्धि से कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी बुद्धि का कैसे उपयोग करना है। ओके, तो यहाँ पर पाठ है हमारा कि पाठ का यहाँ पर शीर्षक बुद्धि बलवती क्यों दिया गया है? क्योंकि एक महिला होती है, एक स्त्री होती है जो बाप के डर से अपने आप को क्या कर लेती है? मुक्त कर लेती है। ओके, तो इस कहानी में, ये कहानी है आपकी, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाठ का हिंदी सार लिखिए। ओके, तो पाठ का हिंदी सार जब लिखा जाता है तो उसका प्रॉपर हमें सार लिखना पड़ता है। सार का मतलब होता है समरी। कहानी हमें डिवाइड करनी होती है कि संक्षिप्त यानी कि कितना शॉर्ट हम उसको लिख सकते हैं। 3 नंबर में कितना लिखेंगे हम? 2 या 3 पेज तो फिल नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैक्सिमम जो लगता है हमें इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर ही हमें फोकस यानी कि उन पर ही हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है, सबको विजिबल हो रहा है? ओके, प्रस्तुतो पाठ है सुख सप्तति। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां से पूछा जाता है क्वेश्चन कि यह कौन सी कथा ग्रंथ से लिया गया है। पूछा जाता है ना कि भाई द्वितीय पाठ है आपका या पाठ आपका बुद्धिर बलवती है, तो यह कौन से कथा ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पर कौन सा कथा ग्रंथ है? ये सुख सप्तति। एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन इसमें से 6 नंबर के पूछे जाते हैं आपकी सेम उसी में से। क्लियर? बाकी आपके ग्रामर के होते हैं। कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति, कि यह पाठ जो प्रस्तुत जो पाठ है सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित है अर्थात संकलित है। अत्र का मतलब होता है यहाँ पर पाठांशे, पाठांश यानी कि पाठ के अंश में या भाग में। स्व पुत्रभ्याम सह कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्ता बुद्धिर्मतिः नाम्ना महिलाया मति कौशलम प्रादिशतम वर्तते। के यहाँ पर इस पाठ के भाग में अपने 2 पुत्रों के साथ कौन जा रही होती है? वन में, वन के रास्ते से पिता के घर। बुद्धिमती, एक बुद्धिमती नामक महिला होती है जो अपने पिता के घर जंगल के रास्ते से जा रही होती है और वह अपनी मति यानी कि बुद्धि का क्या कौशल दिखाती है, वो उसका प्रदर्शन करती है कि अपनी मति का कैसे यूज करना चाहिए। या पुरुत समागतम सिंह अपनी भीति उत्पादय तथा निवार्यति, और वह अपने सामने, पुरुत यानी कि सामने आए हुए शेर को डराकर क्या कर देती है? भगा देती है। भीति उत्पादत यानी कि भगा देती है और उससे डर से दूर हो जाती है। इयम कथा
नीति पुण्यो सुख सारिको कथा माध्यमेन संद्रते विकासार्थम प्रेरयति। यह जो कथा है नीति और निपुण से सुख सारिका के ऊपर, सुख का मतलब तोता और सारिका का मतलब होता है मैना, यहाँ चिड़िया दिया हुआ है, चिड़िया नहीं होता, तोता और मैना। कथा के माध्यम से सद्वृत्ति अच्छे कार्यों के विकास के लिए प्रेरित करती है। ओके, अब हमारा पाठ स्टार्ट होगा। क्लियर? देखो, अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है? अस्थि का मतलब क्या होता है? देउल लाख्यो। अब देखो यहाँ पर देउल लिखा हुआ है। कई बार हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वो कहाँ रहता था, आप देउल आख्यो लगा देते हो, कोई बात नहीं, लेकिन देउल का मतलब गांव है, आख्यो का मतलब क्या है? नाम। क्लियर? आख्यो का मतलब क्या है? नाम। कि अस्थि देउल लाख्यो ग्राम है, देउल नाम का क्या है? गांव है। तत्र वहां पर राज सिंह नाम है राजपुत्र बस्ती इसमें। जब भी हम किसी धातु के बाद इसमें लगा देते हैं तो वो कौन सा लकार बन जाता है? लंग लकार बन जाता है। क्लियर? जब भी हम किसी धातु के पीछे इसमें लगा देते हैं तो वो लकार परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये कौन सा लकार बन गया? लंग लकार बन गया। लंग लकार बोले तो कौन सा काल होता है? भूतकाल। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितुगृहं प्रति चलिता। देखो, तत्र यानी कि वहां पर राज सिंह नाम का कोई राजपुत्र रहता था। एकदा, एकदा का मतलब क्या होता है? एक बार। एकदा का मतलब होता है एक बार, एक बार। एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्येण जरूरी काम से तस्य भार्या, भार्या का मीनिंग क्या होता है? पत्नी। और तस्य, तस्य में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। तस्य में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? यस मोहित, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तस्य का मतलब उसका। अब यहाँ पर तस्य पुल्लिंग के लिए है, यानी कि उसकी पत्नी। भार्या का मतलब पत्नी, कौन थी? बुद्धिमती। पुत्र द्योपेता, पुत्र द्योपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुगृह प्रति चलिता, कहाँ जा रही थी वो? पिता के घर की ओर जा रही थी। क्लियर? के पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश, दर्दश का मतलब होता है देखा, देखा। गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश, रास्ते में उसने क्या देखा? गहन कानने घने वन में, गहरे जंगल में। सा, सा का मतलब यहाँ पर कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दिव्यांशु, क्या है बेटा? यहाँ पर सा किसके लिए यूज में आया है? स्त्रीलिंग के लिए यूज में आया है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें ये तो हमारी पहले से क्लियर है। ठीक है, सिट डाउन। एकम व्याघ्रम दर्दश, दर्दश यानी कि देखा, उसने एक बाघ को देखा। कहाँ देखा? घने जंगल में। सा व्याघ्रम मां गच्छन्तम, सा उसने, व्याघ्रम मां गच्छन्तम का मतलब होता है बाघ को आता हुआ, आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा देखकर, धात्र्यास्तः पुत्रो चपेटया प्रहरते, चपेटया का मतलब होता है चाटा लगाते हुए। ठीक है, हम चपेटा बोल सकते हैं। कि बाघ को आता हुआ देखकर धात्र्यास्तः ढीठता से पुत्र अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए प्रहरते कहा। किसको देखकर? बाघ को देखकर। दोबारा देखो लाइन। कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर आ रही थी, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आता हुआ देखकर उसने अपने दोनों पुत्रों को ढीठता से चाटा लगाते हुए कहा। क्लियर? क्या कहा? देखो, कथम एक है केशो,
कि कैसे एक को खाने के लिए, कैसे एक को व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलम का मतलब झगड़ा, कुरुतः करते हो। कि देखो कि तुम बाघ को खाने के लिए, एक बाघ को खाने के लिए कैसे लड़ते हो, किसको देखकर कहा, बाघ को सामने आता हुआ देखकर कहा। अयम अयम एकम अस्ता द्विविभज्य भुज्यताम, कि अयम यह जो तुम्हारे सामने है इसके दो भागों में बांटकर भुज्यताम खा लो। क्या अभी तुम्हारे सामने है, इसके कितने टुकड़े कर लो, दो, और इसको खा लो। पश्चात अन्य द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते, पश्चात इसके बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, इसके बाद, द्वितीयो दूसरा, दूसरे लक्ष्य की ओर चलते हैं, अर्थात इसके बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा, कोई दूसरा देखेंगे, एक तो है इसको खा लो। ओके, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित मति, इति श्रुत्वा, इति श्रुत्वा यानी कि यह सुनकर, यह सुनकर व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली, काचित मति, कोई बुद्धिमान स्त्री, कोई बुद्धिमती स्त्री, सॉरी, मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित नष्ट, कि किसने सोचा ये कि कोई बाघ को मारने वाली बुद्धिमती है, बुद्धिमती स्त्री है, ऐसा सुनकर भयाकुल है, डरा हुआ बाघ वहां से क्या कर गया, नष्ट हो गया, यानी कि भाग गया। क्लियर, कि यह सुनकर कोई बाघ को मारने वाली बुद्धिमती है, यह समझकर बाघ क्या हो गया, डर गया और वहां से भाग गया। क्लियर, ओके। अब देखो निज बुद्धिया, निज बुद्धिया का क्या मीनिंग होता है, निज बुद्धिया का क्या मीनिंग होता है, कौन बताएगा, यस दीपक, अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया का इसने मतलब बताया भाई अपनी बुद्धि से, तो सही है, अपनी बुद्धि से। ओके, अपनी बुद्धि से। विमुक्ता, विमुक्ता का मतलब मुक्त हो गई, सा भयाद है, भयाद का मतलब डर से, व्याघ्र से, बाघ के डर से, भामनी हम बोलते हैं रूपवती स्त्री को, रूपवती स्त्री। क्लियर, कि वह अपनी बुद्धि से, कौन, कौन भाई, बुद्धिमती स्त्री, जो रूपवती जो स्त्री थी, बुद्धिमती स्त्री थी, वह बाघ के डर से अपनी बुद्धि से मुक्त हो गई, यानी कि उसने किसका यूज किया, बुद्धि का। कहते हैं ना कि बुद्धि हमेशा क्या होती है, बलवती होती है, बलवती होती है बेटा, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो हम बलवान नहीं बोलेंगे, बलवती बोलेंगे। अन्य अपनी बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाते, महतो का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ा। अन्योपी दूसरे भी, अन्योपी का मतलब क्या होता है, दूसरे भी, दूसरे भी बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान इस संसार में बड़े खतरे से मुक्त हो जाते हैं, भयात का मतलब डर से या भय से या बड़े खतरे से, कि दूसरे लोग भी, बुद्धिमान लोग इस संसार में अपनी बुद्धि के बल से बड़े खतरे से भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या यूज करते हैं, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। क्लियर, ओके, यस। अब यहाँ पर है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद है, मोहित, यस, क्या बताया बेटा मैंने इसका मीनिंग, क्या हो जाते हैं, किसके डर से, जैसे, ठीक है, पर अन्य अपि बुद्धिमान लोके, अन्य अपि का क्या मीनिंग बताया मैंने, दूसरे लोग भी इस प्रकार ऐसे बड़े खतरों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं।
सिट डाउन। ओके, अब है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित ध्रुत है। ध्रुत का मतलब होता है चालाक। हम जिसको चतुर भी बोल सकते हैं, हम जिसको ध्रुत भी बोल सकते हैं, जिसको हम छलने वाला भी बोल सकते हैं, धोखा देने वाला। क्लियर? भयाकुलम व्याघ्र दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब क्या होगा? देखकर, देखकर। ओके, भयाकुलम व्याघ्रम, भयाकुलम यानी कि भय से डरे हुए, व्याघ्रम बाघ को देखकर, कश्चित, कश्चित का मतलब कोई या किसी, श्रृंगालय, श्रृंगालय का क्या मीनिंग होता है? सियार। हम सियार भी बोल सकते हैं, गीदड़ भी बोल सकते हैं और जम्बुक भी बोल सकते हैं। ओके, जम्बुक का मीनिंग भी क्या होता है? सियार। श्रृंगाल का मतलब भी क्या होता है? सियार। और गीदड़ का मतलब क्या होता है? सियार। ओके, हंसना है, हंसना है का मतलब होता है हंसते हुए, हंसते हुए। अब यहाँ पर हंसना है, हंसते हुए भगवान। अब हंसते हुए कौन बोला? कौन बोला? सियार बोला। देखो कि भय से बाघ को दृष्टवा देखकर किसी चालाक श्रृंगाल ने हंसते हुए बोला, भगवान आप, कुतः का मतलब कहां से, भयात डर कर, पलायित भाग रहे हो, कि भाई आप कहां से डर कर भाग रहे हो। क्योंकि वो डरा हुआ था। कौन था डरा हुआ? बाघ। और बाघ क्यों डरा हुआ था? उसने किसको क्या देखा? बुद्धिमती को, कि अपने दोनों पुत्रों को क्या लगा रही थी? वो चाटा। और क्या कह रही थी? कि तुम्हारे सामने बाघ है, इसको बांटकर खा लो। ओके, प्लायता का मतलब व्याघ्र है बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक है। अब बाघ है ना, देखो जम्बुक, गच्छ गच्छ जाओ जाओ सियार, कि जाओ जाओ जम्बुक, त्वमपि किंचित गूढ़म परदेशम, त्वमपि तुम भी, त्वमपि तुम भी, गूढ़म परदेशम का मतलब है किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं तो शेर के डर से मुक्त होकर आया हूं, उसके सामने से मैं भागकर आया हूं, वो तो मुझे खाने वाली थी। तो अब तुम भी क्या करो? जाओ जाओ, किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। यतो का मतलब क्योंकि, व्याघ्रम मारिति या शास्त्रे, व्याघ्रम मारिति का मतलब होता है कि बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे, शास्त्रे का मतलब होता है कि मैंने भाई कहीं शास्त्र में यानी कि किताब में पढ़ा था कि कोई बाघ को मारने वाली बुद्धिमती भी होती है, हो सकता है वही हो। क्लियर? या तो क्योंकि बाघ को मारने वाली मैंने शास्त्रों में सूर्यते सुना था, तैया अहम, तो मैं उसके हंतुम आरब्ध है, अंतुम आरब्ध का मतलब होता है मारने वाला था, यानी कि वो मुझे मारने वाली थी। परम परंतु ग्रहितो कर जीवित है, ग्रहितो कर, कर का मतलब होता है हथेली, मैं अपने प्राण हथेली पर बचाकर, यानी कि उसके सामने से भागकर आया हूं। सीधा सा सिंपल सा है कि जब वो, मैंने शास्त्रों में सुना था, मैंने कई किताब में पढ़ा था कि भाई कोई बाघ को मारने वाली है, साक्षात मैंने उसको सामने देखा तो वो मुझे मारने वाली थी, मैं अपने प्राण बचाकर उसके सामने से भागकर आया हूं। श्रृंगाल है, व्याघ्र है बाघ, तव्या महत कौतुकम आवेदित है, आवेदितम का मतलब होता है बताई, बताई। महत कौतुकम का मतलब होता है आश्चर्यचकित। अब कोई कहेगा कि भाई जो शेर है, बाघ है, वो भी किसी से डरता है, तो कैसा लगेगा? शॉक्ड हो गए ना, ये तो आश्चर्य कर देने वाली बात है। उसने कहा श्रृंगाल व्याघ्र तव्या महत कौतुकम, यह तो तुमने मुझे आश्चर्य वाली बात बताई। यन मानुषादपि विवेशी, यन मानुषादपि, विवेशी का मतलब डरते हो, क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो? नेक्स्ट है व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सा आत्म पुत्रो एक कशो माम तुम कलह मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में का सामने ही, कि मेरे सामने ही, सा
आत्म पुत्रो, सा वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे कलयमानो, कलयमानो को झगड़ा करते हुए जब देखा और चाटा लगाते हुए उसने मुझे खाने के लिए कहा। किसने? बुद्धिमती ने। देखो कि वह मेरे सामने ही अपने दोनों पुत्रों को जो झगड़ा कर रहे थे उनको मैंने चाटा लगाते हुए देखा। क्या देखा? जम्बू के स्वामी ने, स्वामी ने का मतलब होता है मालिक। अब ये मालिक किसको बोल रहा है? शेर को बोल रहा है कि मालिक, यत्र आस्ते सा ध्रुता तत्र गम्यताम, यत्र आस्ते जहां पर सा ध्रुता वह चालाक कौन है? स्त्री है। तत्र वहां पर गम्यताम हमें जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये? सियार कह रहा है, क्योंकि सियार को नहीं पता है। ओके, कि जहां पर वो झूठी चालाक औरत है वहां पर मुझे ले चलो, यानी कि हम दोनों को वहां पर जाना चाहिए। व्याघ्र बाघ त्वं पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुक्ष अक्षिपेते यदि, तब जब वो दोबारा से तुम्हारे सामने ऐसा करते हुए दिखाई दे, तरयितव्य अहम हंतव्य। कौन कह रहा है? ये जम्बू कह रहा है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्या कह रहा है कि जब हम साथ में जाएंगे, अगर वापिस वो तुम्हें खाती है तो तुम मुझे क्या कर दोगे? मार देना। समझ गए? सिंपल सा। कौन कह रहा है? ये सियार कह रहा है कि चलो उसके पास वापिस चलते हैं, हम देखते हैं वो कहां पर है, चालाक स्त्री। ठीक है, अगर वो मेरे सामने तुम्हें अगर खाएगी, अगर तुम उससे डरोगे तो तुम मुझे क्या करोगे? मार देना। ओके, अब देखो व्याघ्र है श्रृंगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी। अब उनकी एक शर्त भी है। कह रहा है, कौन कह रहा है? बाप कह रहा है ठीक है, मैं तो तुझे खा जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है श्रृंगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे वहां से क्या करवाओगे? मुक्त करवाओगे, कि तुम मुझे उस स्त्री से मुक्त करवाओगे। तदा वेल्य अप्य वेल्य से आता है, तो जो हमारी शर्त लगी है ना वो क्या हो जाएगी? अशर्त हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्योंकि जब मुझे वो सामने देख लेगी तो छोड़ेगी थोड़ी, मार देगी वो तो। क्लियर? तो कह रहा है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे वहां से क्या करवाओगे? मुक्त करवाओगे। जम्बुक यदि एवं तरह मां निज गले बदवा चल सत्वरम। सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र यानी कि जल्दी से। सियार कह रहा है यदि ये ऐसा है, तरह तो, तरह का मतलब क्या होता है? तो माम का मतलब मुझे, मुझे निज गले अपने गले में जल्दी से बांधकर ले चलो। कौन कह रहा है ये? सियार। किसको कह रहा है? बाघ को। कि ठीक है चलते हैं वहां पर, लेकिन तुम मुझे अपने गले में बांध लो। अपने गले में यानी कि अपने गले में रस्सी बांधकर मुझे बांध दो। सह व्याघ्र तथा कृत्वा, सह बाघ ने वैसा ही किया और दोनों कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? उसी वन में, यानी कि काननम यवो, यवो का मतलब है गए, दोनों के लिए आ रहा है गए। ओके, के वहां पर वो वन में चले गए, जंगल में चले गए। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब देखो चले तो गए, एक बार तो भाई वो बच गई, अब दोबारा क्या हुआ? श्रृंगालेन सियार के सहितम, सहितम का मतलब क्या होता है? साथ। पुनरायांतम दोबारा से आता हुआ देखकर, एक बार तो वो बच गई और दोबारा से वो दोनों कौन गए साथ में? सियार और बाघ। श्रृंगार के साथ दोबारा से बाघ को दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। कुछ तो सोचेगी वो कि भाई ठीक है, पहले तो मैं बच गई थी, अब तो पहले एक था, अब साथ में और कौन आ रहा है? सियार भी आ रहा है। अब देखो बुद्धिमती ने सोचा, जम्बू के क्रोधो उत्साहात व्याघ्र कथम मुच्यता। बुद्धिमती ने सोचा कि जम्बुक ने इसको क्या किया है? उत्साहित किया है ना, इसके ऊपर दबाव डाला है, जोर डाला है कि चल तू मेरे साथ, देखते हैं कौन सी बुद्धिमती स्त्री है। ऐसा ही होगा ना कि उसने, उसके उत्साहित होने पर व्याघ्र है बाघ
कथम मुच्यताम, अब बाघ से मैं कैसे बचूं। क्लियर, कि मैं बाघ से कैसे बचूं। परम प्रत्युनपन्नमति, प्रत्युनपन्नमति का मतलब होता है तेज बुद्धि वाली, तेज बुद्धि वाली। ओके, तेज बुद्धि वाली किसके लिए आया बढ़िए, बुद्धिमती के लिए। तेज बुद्धि वाली किसके लिए आया वर्ड, बुद्धिमती के लिए। ओके, देखो कि जंबुक के द्वारा उत्साहित किए जाने पर बाघ से कैसे बचूं। परंतु तेज बुद्धि वाली उस स्त्री ने सा जंबुकम अक्षय पंक्ति अंगुलिया त्रज्ञ तु वाच्य, वाच्य का मतलब होता है बोला, वाच्य का मतलब बोला, तर्जनी का मतलब होता है उसने उंगली दिखाते हुए, जंबुक आक्षी पंत्य, आक्षी पंत्य का मतलब होता है आरोप लगाते हुए यानी कि डांटते हुए ढीठता से, कि उसने जंबुक को डांटते हुए ढीठता से उंगली दिखाते हुए यानी कि डांटते हुए उसे बोला, कहते हैं ना कि अरे अरे ऐसे उंगली दिखाते हैं, तो उसको बोला, क्या बोला देखो, रे रे ध्रुतव्या दत्तमय्यम व्याग्र है पूरा। देखो क्या बोला उसने, उसने डांटते हुए किसको बोला, बताओ किसको बोला, कौन आ रहा था साथ में, सियार साथ में आ रहा था, तो उसको डांटते हुए ढीठता से उंगली दिखाते हुए बोला, अरे अरे रे रे अरे अरे, ध्रुत यानी कि चालाक, जिसको हम छलिया भी बोल सकते हैं, झूठा भी बोल सकते हैं। तव्या, तव्या का मतलब तूने, दत्तम दिए थे, व्याग्रम मय्यम, मय्यम का मतलब मुझे, व्याघ्र त्रियम कितने बाघ, 3 बाघ, पूरा पहले। देखो इस लाइन का मीनिंग समझो, अरे अरे चालाक श्रृंगाल, पहले तूने मुझे कितने बाघ ला कर दिए थे, 3 दिए थे क्या, नहीं दिए थे, लेकिन बुद्धिमती ने क्या सोचा, उपाय सोचा कि अब ये तो साथ में श्रृंगाल भी आ गया और साथ में बाघ भी आ गया है, दोनों आ गए हैं, तो मुझे तो बचना है, यानी कि मुझे उस डर से मुक्त होना है। विश्वासस्य अदकम आननीय कथम यासी वद अधुना, वद अधुना का मतलब होता है अब बोलो, अब बोलो। विश्वास के विश्वास देकर तूने मुझे, अब कि पहले तो तूने 3 बाघ लाने का क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि 3 बाघ लेकर देगा, लेकिन विश्वास देकर अब मेरे सामने कितना लेके आ रहे हो, 1 लेकर आ रहे हो। अब बोलो क्या, अब तुम्हारा क्या होगा। उसका कहने का मतलब यही था ना कि पहले तो 3 बाघ लाने के लिए कहा था, लेकिन विश्वास तो दे दिया, अब 1 ला रहे हो, तो अब बोलो तुम्हारा क्या होगा। इति युक्त्वा धाविता तृणम व्याघ्र मारी भयंकर, धावित्वा का मतलब होता है दौड़ी, जल्दी से, व्याघ्र मारी बाघ को मार ली, भयंकर, भयंकर कहते हैं ना कि डांटते हुए, ठीक है। व्याघ्रो अपनी सहसा नस्त्य गलबद्ध श्रृंगाल कह, व्याघ्रो अपनी बाघ भी सहसा अचानक से नस्त यानी कि भाग गया, गले में बद यानी कि गले में बंधा हुआ श्रृंगाल के साथ। क्लियर, अब देखो इसका ध्यान से सुनो कि अरे अरे झूठे चालाक, पहले तूने मुझे कितने बाघ लाने का वादा किया था, 3 बाघ लाने का वादा किया था, लेकिन कितने लेकर आ रहे हो, 1 लेकर आ रहे हो। अब बताओ, यानी कि अब बोलो, ऐसा कहकर भय से उत्पन्न, उसके अंदर गुस्सा था, वह किसको, बाघ को मारने वाली जल्दी से उनकी तरफ दौड़ी, और साथ में फिर क्या हुआ, अचानक से बाघ भी और सियार भी उसके गले में बंधा हुआ वहां से क्या हो गए, भाग गए, नष्ट हो गए। क्लियर, तो बाघ के डर से बुद्धिमती क्या हो गई, मुक्त हो गई, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का यूज किया कि अरे अरे झूठे चालाक, पहले तूने मुझे 3 बाघ लाने का वादा किया था, अब बोलो अब तुम 1 लेकर आ रहे हो। ऐसा कहकर भयंकर तेजी से उनकी तरफ वो दौड़ी, और बाघ के साथ साथ उसके गले में बंधा हुआ श्रृंगाल भी वहां से भाग गया। क्लियर, तो किसका यूज हुआ, बुद्धि का। इसका मतलब बुद्धि क्या है, सबसे
श्रेष्ठ है। ओके, अब देखो, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत। मुक्ता अभवत का मतलब होता है मुक्त हो गई, मुक्त हो गई। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से पुनरअपि दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतएव उच्यता का मतलब है इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा। कि जो बुद्धि होती है, ठीक है, तन्वी का मतलब हम स्त्री के लिए वर्ड यूज में करते हैं दुबली पतली, ठीक है, कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, कि हे बुद्धि, हे स्त्री रूपवती स्त्री, सभी कार्यों में बुद्धि ही क्या होती है? बलवती होती है। यहाँ पर बलवान नहीं आएगा, क्या होती है? बलवती होती है। ओके, दोबारा देखो ये लाइन, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से दोबारा भी क्या हो गई? मुक्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि हे बुद्धिमती स्त्री, की सभी कार्यों में जो बुद्धि होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, जो कि बड़े से बड़े खतरे को, बड़े से बड़े महान डर को भी अपनी बुद्धि के प्रयोग से दूर भगा देती हैं। तो सभी लोग किसका यूज करते हैं ज्यादा? बुद्धि का, यानी कि दिमाग का। क्लियर? तो ये हमारा आज का पाठ था, बुद्धि बलवती सदा। ओके, अभी मैंने लास्ट वाला पैराग्राफ किया है। यस, कौन बोलेगा इसके बारे में? यस, रे रे ध्रुतव्य दत्तम मह्यम। यस साक्षी। वहां से भाग जाता है, ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। लास्ट वाली लाइन का। यस सुनील। ये बुद्धि क्या होती है? सभी कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होती है। ओके, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हर्षिता। यस, क्या हुआ? कि हाँ, बांट कर खा लो, उसके बाद कोई दूसरा देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी, यह सुनकर यस,
भाग जाओ, किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, जैसा शास्त्र में लिखा गुप्त प्रदेश, बेटा यहाँ पर गुप्त प्रदेश का मतलब है स्थान, है ना, गुप्त स्थान। ओके, स्थान में चले जाओ, जैसा कि शास्त्र में लिखा हुआ है, घर बाग मारने वाली स्त्री आ गई है, उन्होंने नष्ट कर चुकी है। फिर शिकार बोलता है, तुम मुझे उस स्त्री के पास ले जाओ, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है या तुम्हें मारने के लिए कोशिश करती है तो तुम मुझे खा लेना। ओके, वेरी गुड, ठीक है, सिट डाउन। ओके, तो हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर है? बुद्धिर बलवती सदा। क्लियर? आपको नोटबुक में इसका सार लिखना है हिंदी भाषा में। क्लियर? कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से पद्यांश सॉरी गद्यांश आता है। गद्यांश में से 5 नंबर का वन वर्ड और पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्य से संबंधित इसमें से 5 प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो कल हम क्या करेंगे? इसमें से पद्यांश करेंगे। ओके, कल हम इसका क्या करेंगे? पद्यांश करेंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर को रिवाइज करना। हमने बुद्धिर बलवती सदा पाठ का हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। आई होप सबको अच्छे से आ भी गया। क्लियर? इसका सार आपको एक बार और रिवाइज कर लेना है। कल इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।